तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है ये आपने क्लास 8 में भी किया है, क्लास 9 में भी किया है और आपको क्लास 10th में भी करना है। ओके, तो देखो प्रीवियस क्लास में जब आपने किया था पॉलिनोमियल्स तो आपको कुछ बेसिक से टर्म्स थे, वर्ड्स थे, वो आपने समझा था, राइट। तो उसको हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ओके, उसके बाद में हम इस चैप्टर के ऊपर जाएंगे। ओके, तो देखो अब पहला क्या है हमारा, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है, मतलब टर्म्स का पूरा कलेक्शन होता है। अभी टर्म्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा बाद में समझाती हूँ, पहले आप ये समझो कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे, किस चीज़ का यूज़ करके बनता है। ओके, तो तीन चीज़ का यूज़ करके बनता है, एक है हमारा नंबर्स, एक है हमारा वेरिएबल्स और एक है हमारा ऑपरेशंस। अब नंबर्स क्या होता है तो आपको पता है, नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। ओके, नंबर्स यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर्स यूज़ करके आप क्या बना सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल्स बच्चों और कुछ नहीं अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z। आप A to Z में से आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए। ओके, फिर ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो चार साइंस होते हैं मैथ्स के इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशंस बोलते हैं। तो इन तीन का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, तो इन तीन चीज़ का यूज़ करके हम फॉर्म करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो सिंपल समझो कि अगर मैंने यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ठीक है, सपोज मैंने एक नंबर लिया 3 + x, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें देखो आपका नंबर भी आ रहा है, इसमें ऑपरेटर्स भी है, साइन भी है और वेरिएबल्स भी है। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप नंबर और वेरिएबल को साथ करके भी लिख सकते हो, राइट। जैसे कि सपोज मैंने लिखा 3 × x - 2 × y + 8, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अगर हम देखो इसमें क्या दिया है, 3 × x दिया है, क्या दिया है, 3 × x। तो अगर हम 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बैक 3x मिल जाएगा। ओके, माइनस का माइनस साइन रहेगा। फिर जो 2y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y मिल जाएगा। फिर ये प्लस का 8 ऐसे ही हमारा रहेगा। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो हमारा नंबर भी है, राइट, वेरिएबल भी है। अब इन दोनों को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है ना। इसमें क्या था, ऑपरेशन में प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ का आप यूज़ करके आप क्या फॉर्म कर सकते हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हो, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है। ओके, जिसमें आपके नंबर्स रहते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल्स रहते हैं, जिसमें आपके ऑपरेशंस रहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ गया, फिर 2y आ गया + 8, राइट। तो इसमें क्या है, आपके पास नंबर्स भी है, वेरिएबल्स भी है और साइंस भी है। तो ऐसे ही हम इन तीन चीज़ का यूज़ करके क्या फॉर्म होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। ओके, अभी देखो अब मैं क्या था, टर्म ना। अभी टर्म का मतलब क्या होता है कि देखो जो आपके जो नंबर्स और वेरिएबल्स प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे होंगे, अलग अलग हो रहे होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊँ कि देखो इधर पे ये प्लस का साइन है, राइट, तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में टर्म्स का कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ टर्म्स में क्या चीज़ से लेना देना है, तो प्लस और माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, फिर यहाँ पे ये एक टर्म हो गया और यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया ना, इसके लिए यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, इसमें हुए 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हुए, 3 टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, 2 टर्म्स हुए। ओके, अभी टर्म्स को हम बाद में और डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, पहले हम आगे के टॉपिक्स को समझते हैं, ठीक है। होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स मेड अप ऑफ। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है, राइट, टर्म्स का कलेक्शन होता है। अभी हमने देखा टर्म्स क्या क्या होता है, राइट, और वो किस चीज़ से बनता है, तो वो नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस, ये तीन चीज़ से आपका क्या बनता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ओके,
अब देखो नेक्स्ट क्या, व्हाट इज वेरिएबल। अब हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, राइट, ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z तक, ओके। अब इसमें तो क्या लिख दिया है, अ वेरिएबल इज अ लेटर हुज वैल्यू कैन चेंज। अब वेरिएबल क्या होता है, लेटर्स होते हैं, राइट, A to Z में से कोई भी अल्फ़ाबेट होता है, कोई भी लेटर होता है, आप कोई भी लेटर ले सकते हो। और इसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, तो चेंज होती है, क्या होती है, चेंज होती है, ओके। अभी एग्जांपल में सिंपल समझो कि यहाँ पे मैंने सपोज यही वाला मैं एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 8, ओके। अब अगर मैं इसमें पूछूंगी बताओ कि इनमें से वेरिएबल क्या है हमारा, तो इससे आपको लेटर्स क्या क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये x लेटर है, राइट, और यहाँ पे ये y लेटर है, तो ये x और y हमारा क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x एंड y इज वेरिएबल। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओके। होप आपको समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या है। सिंपल जो लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। चेंज यानी कि आपको देखो इसमें एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया है कि x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या ये आपको नहीं पता है। तो ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, तो चेंज होती है, ओके। आगे हम और इसको डीप में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज कोएफिशिएंट। अभी कोएफिशिएंट क्या होता है, तो देखो अ कोएफिशिएंट इज द नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल। अब कोएफिशिएंट ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर आप सिंपल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो देखो यहाँ पे क्या 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। और यहाँ पे y से भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। y से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 और 2 हमारा क्या होगा, ये 3 और 2 को हम कोएफिशिएंट बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपल सपोज यहाँ पे हमने यही लिखा। चलो दूसरा हम इसमें एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 5m प्लस 2n माइनस का 7, राइट। तब इसमें बताओ कि इसमें हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। तो सिंपल आपको देखना है कि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है या फिर वेरिएबल्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, तो कोएफिशिएंट बोलते हैं, ओके। तो अगर आप देखोगे तो देखो अभी जो 5m है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। कैसे, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो वैसे ये नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है। वैसे ही अगर कोई नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होती है, इसका मतलब उसमें कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन है। अगर सपोज आपका 5m है, राइट, इनके बीच में कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 5 × m है, ओके। समझ में आया। तो इसका मतलब जो m है ये क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम हियर ऑल्सो जो n है वो क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हमारा 5 and 2 आर कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे भी r लिख लेना, 2 है ना, r कोएफिशिएंट्स, ओके। होप आपको कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ये x यानी कि वेरिएबल पढ़ लिया, राइट। हमने ये जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है वो पढ़ लिया, राइट। देखो अगर x कोई भी लेटर होगा उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। कोई नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस नंबर को आप क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट बोलोगे, ओके। अब इसमें कांस्टेंट क्या बचता है, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल जो 8 आपको दिख रहा है, सिंगल नंबर 8, यहाँ पे भी आपको सिंगल नंबर 3 दिख रहा है, इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है, ओके। तो ये हमारा सिंपल का सिंगल एक नंबर है, तो ये सिंगल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, तो ये नंबर को ही हम कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। यानी कि देखो कांस्टेंट मतलब कि देखो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं, सिर्फ नंबर। इसमें वेरिएबल नहीं होता है कांस्टेंट में, वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो सिंपल सिंगल ही क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा। इसी नंबर को आप क्या बोलोगे, तो कांस्टेंट्स बोलोगे, ओके। सिंपल एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे मैं सपोज लेती हूँ 3x + 5, ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x है। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब क्या, अ नंबर विच मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल, राइट। ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन सा नंबर है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें वेरिएबल तो x है, तो x से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो 3 हमारा क्या होगा,
कोएफिशिएंट। तो अब कांस्टेंट हमारा क्या है, तो कांस्टेंट मतलब कि सिंगल एक नंबर जो रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। ओके, यानी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, तो 5 इज अ कांस्टेंट। ओके, 5 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होता है। देखो टर्म्स अभी मैंने आपको समझाया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टर्म्स क्या है, देखो ईच पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड अ टर्म। यानी कि जो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, दोनों सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो एक्सप्रेशन का हर एक पार्ट जो प्लस और माइनस से अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग हुआ है, उस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, तो टर्म्स बोलते हैं। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे सपोज मैंने एक लिया 3xy प्लस 2x माइनस का 9, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पार्ट है वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस से पहले जो इतने जो नंबर और वेरिएबल्स है, ये हमारा क्या हुआ, एक टर्म हुआ, राइट। अब प्लस है फिर माइनस है, तो अब इन दोनों के बीच में जो नंबर वेरिएबल है वो क्या हुआ, हमारा एक टर्म हुआ, राइट। और ये हमारा एक टर्म हुआ, ठीक है। तो अब इस पॉलिनोमियल में कितने, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, हाँ, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। और जो टर्म्स है ये किस चीज़ से फॉर्म होते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, तो जो टर्म्स है हमारा वेरिएबल से बनता है, कांस्टेंट से बनता है और कोएफिशिएंट से बनता है। कोएफिशिएंट को आप और क्या बोल सकते हो, कोएफिशिएंट मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट क्या फॉर्म होता है, तो कोएफिशिएंट हमें मिलता है। मतलब कि अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, तो कोएफिशिएंट मिलता है। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो होप फ्रेंड आपको टर्म्स मतलब समझ में आया। टर्म्स मतलब आपस में बता दो क्या होता है, तो एक्सप्रेशन का जो हर एक पार्ट है अगर वो प्लस माइनस से सेपरेट है तो उस हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो टर्म्स बोलते हैं। ओके, और टर्म्स जो है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, 3 चीज़ मिला के फॉर्म बनता है। तो क्या क्या है वो, तो एक है हमारा नंबर्स, वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को आप ये भी बोल सकते हो, कोएफिशिएंट कैसे फॉर्म होता है, तो कोएफिशिएंट वेरिएबल को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से तो आपको क्या मिलता है, कोएफिशिएंट मिलता है। ओके, तो फ्रेंड्स, तो अभी जो मैंने आपको इतना समझाया वो आपको समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किन 3 चीज़ों से फॉर्म होते हैं, तो कौन से 3 चीज़ है, तो नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, राइट। तो हमने क्या देखा था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नंबर्स होगा, वेरिएबल्स होंगे, साइंस होंगे यानी कि ऑपरेशंस, कॉन्स्टेंट्स होंगे, सिर्फ नंबर्स होंगे, राइट। अब देखो, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, खाली आपको इस फॉर्म में ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 2 आ गई, राइट। अब ये पावर क्या होता है, ये 2 क्या होता है, जो x है वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पावर बोलते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपका यहाँ पे 2x² है, राइट। तो अगर सपोज ये x2 है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं x रेज़ टू द पावर 2। और ये जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में क्या आ गया, तो x की पावर 2 आ गई, राइट। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे 3y² यानी कि इसमें देखो अलग अलग क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए। इसमें खाली एक ही वेरिएबल था x, इसमें भी खाली x ही था, यहाँ पे y आ गया, z आ गया, x आ गया, है कि नहीं। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो यहाँ पे x की पावर क्या आ गई, 1/3 आ गई। क्या आ गई, 1/3, यानी कि जो x की पावर है वो फ्रैक्शन में है, 1/3 है। फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो x की पावर 2 है, y 3 है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा x है वो अपॉन में है, 1/x है। तो अगर ये 1/x है तो इसका मतलब x की पावर क्या होगी, तो अगर हम x को ऊपर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 होगा। लेकिन अगर हमने ये x को नीचे से ऊपर ले लिया तो ये जो पावर है ये हमारा नेगेटिव में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो हमको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनमें जो वेरिएबल्स की जो पावर्स होती है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो यानी यहाँ पे x की पावर क्या है, तो -1 है, -1 है। ओके,
फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल एक्स है, राइट। अब ये नंबर्स है तो नंबर्स में तो आप कोई भी नंबर्स चलता है, रियल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में जो आपका रहता है ना वो कोई भी नंबर चलेगा, रियल नंबर्स तक आपका इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शंस के नंबर्स हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए, आपके ये रियल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे चलता है, पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो एक्स है, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर। अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स पावर्स, ठीक है। क्या वेरिएबल्स की पावर्स जो है वो क्या हो सकता है, हमारा होल नंबर्स हो सकता है, हमारा इंटीजर्स हो सकता है, हमारा फ्रैक्शंस भी हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है, देखो वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी इन अ रूट। अब वेरिएबल्स को आप किस में लिख सकते हो, तो रूट में भी लिख सकते हो, किस में, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सब सेम है, राइट। एक्स है, एक्स स्क्वायर है, वाई है, जेड है, वाई है, वाई है, एक्स है, एक्स है, फिर वाई एक्स ये है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, x1 पावर 2 है। तो आप हमेशा याद रखो, अगर x की पावर अगर 1/2 रहती है तो इसका मतलब आपका x क्या है, रूट में, स्क्वायर रूट में है, ओके। वही अगर आप देखोगे अगर x की पावर आपकी 1/3 है तो इसका मतलब जो आपका x है वो क्यूब रूट में रहता है, ओके। तो याद रखने का। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 2x² हो गया प्लस 2√2x हो गया, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखो x है 1 है, x प्लस 1/x। अब ये 1/x है तो इसका मतलब ये जो x है इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी आपकी -1, ये वाला होगा, राइट। अगर सपोज आपका होता 1/x पावर 4 होता, राइट, तो अगर हम इसको ऊपर लिखते तो x पावर 4 होता, लेकिन ये 4 आपका क्या होता, नेगेटिव में हो जाता, माइनस में हो जाता, ओके। समझ में आ रहा है। फिर सेम यहाँ पे भी तो आपका सिंपल सा है x स्क्वायर x, ठीक है, ये तो आपका सिंपल सा है। तो अब आपको समझ में आया कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स आपके होल नंबर्स भी हो सकते हैं, फिर आपके जो है वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट। फिर वो जो आपका वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो पावर है वो 0 भी हो सकती है, ओके। फ्रैक्शंस भी हो सकता है। फिर फ्रैक्शंस में अगर वो 1/2 है तो इसका मतलब वो रूट x होता है। अगर x की पावर 1/3 या फिर कोई भी वेरिएबल की पावर 1/2 होगी तो वो x स्क्वायर रूट में होगा, ठीक है। 1/3 तो वो क्यूब रूट हो सकता है, ओके। वो वेरिएबल जो आपका क्यूब रूट में हो सकता है। वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी इन अ रूट, वही सेम है, वेरिएबल्स जो हमारे रूट में भी लिखते हैं, किसमें, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में इतना सब नहीं रहता है, पॉलिनोमियल्स में खाली क्या रहता है, होल नंबर्स रहता है। यानी कि पॉलिनोमियल्स आप उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हो जिनकी वेरिएबल्स की जो पावर है वो सिर्फ क्या रहेगी, होल नंबर्स रहेगी। उन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल्स बोलते हो, ओके। तो ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या होता है, फिर कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, वो सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने जो भी रिवीजन किया है वो आप अभी चीज़ें समझ लो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और किस किस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने को देखने को मिलते हैं, ओके। तो अब आपको इतना समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे क्या है, हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो बाकी जो टॉपिक है हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।